जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन पे। जैसे कि जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है जल्द ही होने वाले हैं। तो हम लोग RWA पे रोजगार विथ एप्लीकेशन पे वीकली मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो बहुत स्कोर मतलब कि इंक्रीज नहीं हो पा रहा। तो हम क्या किए हैं कि आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज मतलब आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि हम लोग जीके जीएस का पोर्शन जो करते हैं, उसमें से जीके जीएस का जो टॉपिक होता है उसके एक टॉपिक के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वीडियो के ऊपर आते हैं। जैसे कि चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था कैसा है? तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ग्राम स्तर पंचायत का जो संस्था होता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ग्राम स्तर का हो जाता है, ब्लॉक स्तर का होता है जिसको ब्लॉक समिति बोलते हैं, जिला स्तर का होता है जिसे जिला परिषद बोलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो ग्राम स्तर का है वो ग्राम सभा है, यहाँ पे ग्राम पंचायत है, न्याय पंचायत है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या कि जो शुरुआत हुआ था ग्राम पंचायत जो पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 में के साथ अंतिम रूप इसको दिया गया था। ठीक है। आगे यहाँ पे हम बात करते हैं क्या कि भारत का महानिवादी। ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे भारत का महानिवादी। अगला टॉपिक है, इसे बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत का महानिवादी है, अनुच्छेद 76 में आता है। भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकार होता है। क्या होता है? जो भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है। वर्तमान में अगर बात करते हैं तो आर वेंकट रमनी है। इसके नियुक्ति होता है जो राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। योग्यता की बात करते हैं भारत का महानिवादी का, जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसको वो व्यक्ति महानिवादी बन सकता है। चाहे तो 5 साल पाँच साल सर्वोच्च न्यायालय में या 10 साल उच्च न्यायालय में काम किया रहता है, वो व्यक्ति योग्यता के लायक होता है। अगर बात करते हैं इनका कार्यकाल के, तो कार्यकाल के अगर बात करेंगे यहाँ पे तो क्या होता है, राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर करता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे जब तक इसको मतलब अपना कार्यकाल पे पद पे बने रहेंगे। संसद में भूमिका क्या होता है कि संसद के सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ठीक है। अगर किसी सदन का भी सदस्य नहीं है फिर भी यह संसद के बैठक में भाग लेते हैं, लेकिन इनका मतदान देने का अधिकार नहीं होता है। क्या यहाँ पे आप पॉइंट गौर करिएगा, लेकिन उसे मतदान देने का अधिकार नहीं होता है। बात करते हैं कि जो प्रथम थे महानिवादी वो की नाम क्या था? MC शीतलवाड़ा नाम थे। ठीक है, MC शीतलवाड़ा नाम थे। अगला यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 का बात करते हैं तो चलिए, अनुच्छेद 39 से भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। जो अनुच्छेद है जो भारत के संविधान के जो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसका हिस्सा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि आर्टिकल 39A है और आर्टिकल 39B है, आर्टिकल 39C है, आर्टिकल 39D है। इनको हम पारा पारी से देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल 39 से। इसमें क्या है कि सभी नागरिकों, पुरुष और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। 39A में क्या है कि सभी नागरिकों को, या पुरुष हो या महिला हो, सभी अपना आजीविका को पर्याप्त साधन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।
अब बात करते हैं आर्टिकल 39B। तो बी में क्या है, 39 के बी में है कि सामूहिक हित का सर्वोच्चम रूप से साधन हो, सामूहिक हित का सर्वोच्चतम रूप से साधन हो। यहाँ पे बात करेंगे 39C का क्या है, आर्टिकल 39C। तो आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो जिसमें धन और उत्पादन साधनों का सर्व साधन के लिए अहित संकेंद्र न हो। और यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 39D। 39 के डी में क्या है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। अगर पुरुष हो या महिला हो, दोनों अगर समान कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए जो वेतन होगा समान दिया जाएगा। ठीक है। अगला यहाँ पे हम देखेंगे टॉपिक बहावी आंदोलन। जो हम लोग 30 नवंबर को दिल्ली पुलिस का वीकली मॉक टेस्ट दिए थे, उसी का सब है ये क्या है, उसी में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर हम यहाँ पे विचार कर रहे हैं। अब बात करना है क्या, अब बात करेंगे यहाँ पे बहावी आंदोलन। क्या बहावी आंदोलन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए बहावी आंदोलन के ऊपर चलते हैं। तो एक इस्लामिक सुधारवादी आंदोलन था, बहावी आंदोलन था, एक इस्लामी सुधारवादी आंदोलन था। शुरुआत 18वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीपीय में हुई थी। इसका जो शुरुआत हुआ था 18वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीपीय में हुई थी, लेकिन भारत में इसे 19वीं शताब्दी में सैयद अहमद रायबरेली ने शुरू किया था। भारत में कब शुरुआत हुआ था, 19वीं शताब्दी में। किसने किया था, सैयद अहमद रायबरेली ने शुरुआत किया था। जो इसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या था यहाँ पे, तो इस्लाम का शुद्धिकरण करना, कठोर एकेश्वरवाद, ब्रिटिश शासन का विरोध करना है। ठीक है। जो बहावी आंदोलन का यहाँ पे मुख्य केंद्र है वो पटना है। पटना कहाँ पड़ता है, तो ये बिहार में पड़ता है, बिहार का राजधानी है पटना। ठीक है। यहाँ पे अब बात करेंगे कुछ बाध्य यंत्र एवं बाधक से। जो 30 नवंबर में जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें आया था, बस उसी को यहाँ पे हम लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं बाधक, बाध्य यंत्र एवं बाधक। ठीक है। तो यहाँ तबला के बात करेंगे, सितार के बात करेंगे, सरोज का बात करेंगे, सारंगी की बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम अपने ऊपर आते हैं। तो जो तबला से हैं, जो तबला से हैं वो कौन कौन है, अल्लाह रखा खां है, उस्ताद जाकिर हुसैन है, पंडित किशन महाराज हो गए, गुदई महाराज या समता प्रसाद इनको बोल सकते हैं, आनंद गोपाल बंधो याय हो गए, आनंद रहिएगा तो सुख भी रहिएगा, तो सुखविंदर सिंह हो गया, अनोखे लाल मिश्रा, पंडित जसलाल, पंडित निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस, विक्रम घोष। कौन कौन हो गए, अल्लाह रखा खा हो गए, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित महाराज। ठीक है। गुरुदय महाराज या समता प्रसाद कह सकते हैं, आनंद गोपाल, फिर सुखविंदर सिंह, अनोखे लाल मिश्रा, पंडित जसराज, पंडित निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस, विक्रम घोष। अगर सितार की बात करेंगे तो पंडित रविशंकर। रवि क्या है, रवि का मतलब होता है सूर्य। सूर्य एक प्रकार का सितार है, तारा है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं विलायत खां। सूर्य होता है शाम के समय बिला जाता है, तो विलायत खां सितार से है। सूर्य क्या है, एक प्रकार के सितार है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। बुधादित्य मुखर्जी हो गए, पंडित निखिल रंजन बनर्जी, शाहिद परवेज खान हो गए, हरविंदर कुमार शर्मा हो गए। अब सरोज की बात करते हैं तो उस्ताद अली खां हो गए, जरीन शर्मा हो गए, मुकेश शर्मा, उस्ताद आफिज अली खां हो गए, अली अकबर खान हो गए, अमजद अली खान हो गए और बसंत कबरा हो गए। ठीक है। अमजद अली का बेटा दो गो है, यान अली और अमानी अली। ठीक है। वो सरोज से संबंधित हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे सारंगी से, तो सारंगी से शकूर खान हो गए, पंडित राम नारायण रमेश मिश्रा हो गए, उस्ताद सुल्तान खान हो गए, उस्ताद बिंदु खां। बिंदु खां बहुत आता है तो बिंदु सारंगी, इलायत खां हो गए, पंडित गोपाल मिश्रा हो गए, संतोष कुमार मिश्रा हो गए, यहाँ पे मोइनुद्दीन खां हो गए। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ गोवा से महत्वपूर्ण तत्व। तो गोवा से यहाँ पे हम महत्वपूर्ण तत्व देखेंगे तो गोवा का राज्य। ठीक है। गोवा, गोवा क्या है, एक राज्य है।
तो यहाँ पे राज्य का दर्जा कब मिला था? 30 मई 1987 को गोवा को भारत के 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, गोवा का जब दर्जा मिला था उस समय 30 मई 1987 को मिला था। अब बात करेंगे जो संविधान संशोधन हुआ था 56वें अधिनियम 1987 के तहत इसको हुआ था। पुर्तगालियों से मुक्ति, तो पुर्तगालियों से मुक्ति कब हुआ था? 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था और 1961 के 12वें संविधान संशोधन के तहत इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे अगला जो देखेंगे आप संशोधन के बात आ गया तो यहाँ पे महत्वपूर्ण संशोधन देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला संशोधन पढ़ने का यही अच्छा तरीका है कि जो भी प्रश्न आता है उससे रिलेटेड आपको टॉपिक थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम संशोधन के ऊपर अब यहाँ पे बात करते हैं। तो पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। अब बात करना है कि जो संविधान सदन हुआ था, संविधान कब लागू हुआ था? जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जब लागू हुआ था उसके बाद ही संशोधन होगा। तो 50 में लागू हुआ तो यहाँ 51 में संशोधन हो गया। इसमें विषय क्या था? तो जमीन सुधार और संपत्ति के अधिकारों से संबंधित था। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद 15, 19 और 31 में बदलाव किए गए। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। इसमें क्या था कि राज्य पुनर्गठन के लिए लाया गया था, राज्यों के सीमाओं में बदलाव और नए राज्यों का गठन करना। 7वां संशोधन है 1956 में हुआ था, जो राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। यहाँ पे राज्यों के सीमा में आप कुछ बदल भी सकते हैं और नए राज्य को आप गठन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 1961 में हुआ था। ठीक है, ये दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। 1961 में दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। 24वां संशोधन देखते हैं 1971 में हुआ था। तो संविधान संशोधन की शक्ति को स्पष्ट किया गया। अनुच्छेद 13 और 368 में बदलाव किया गया। जो 24वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ, जो संविधान संशोधन है किसमें रखा गया है? भाग 20 में रखा गया, आर्टिकल 368 में रखा गया। उसमें कुछ बदलाव किया गया और संविधान संशोधन की शक्ति को स्पष्ट किया गया। 42वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 1976 में हुआ था। 4, 2, 6 लास्ट में 6 है तो आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपातकाल के दौरान लाया गया। यहाँ पे सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी शब्द जोड़े गए। केंद्रों को अधिक शक्ति दी गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इनको हम मिनी संविधान भी बोलते हैं, कहा जाता है। इसके तहत आपातकाल को जोड़ा गया। ठीक है, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी जैसे शब्द जोड़े गए। केंद्रों को अधिक शक्ति प्रदान किया गया। अब 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। अब 4, 4, 8 कर सकते हैं तो लास्ट में 8 है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाया गया। अनुच्छेद 352 में बदलाव, संपत्ति का अधिकार हटाया गया। ठीक है, क्या किया कि आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाया गया। अनुच्छेद 352 में बदलाव, संपत्ति का अधिकार को हटाया गया। अब बात करते हैं यहाँ पे 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। तो ठीक है, 8, 5, 13, 13 चौके 52 आप किसी प्रकार से रिलेटेड याद कर सकते हैं। कैसे कि 8, 5, 13, 13 चौके 52। तो 52 कब हुआ था? 85 में हुआ था। तो इसमें दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून लागू किया। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन 1952 में हुआ। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 और 11
11वीं अनुसूची को जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन हुआ था, वो 1992 में हुआ था, जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और भाग 9 को जोड़ा गया और अनुसूची 11 को जोड़ा गया। इसमें 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 73वीं बार में 74वीं बार में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये भाग 9 के ए है और 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। ठीक है, जिसमें जीएसटी लागू किया था। जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई को लागू किया गया था। ये अनुच्छेद कब है? तो अनुच्छेद 246 के ये हो गया, 269 का ये और 279 क्या बोलते हैं इसको, 79 के ये जोड़े गए। ठीक है, तो क्या हो गया, अनुच्छेद 246 के, 269 के और 279 के ये जोड़े गए। अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, थोड़ा सा सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो CPW है, जिसका मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो इसका स्थापना हुआ था, स्थापना 1854 में हुआ था। कब हुआ था? 1854 में हुआ था। यह भारत के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करता है। जो CPWD है, CPWD यह आवास और शहरी मंत्रालयों के अधीन है। इसका उद्देश्य है क्या कि देश भर में सार्वजनिक कार्यों को निष्पादित करना और सरकारी संपत्तियों का प्रबंधन करना। नेतृत्व बात करते हैं तो इसका नेतृत्व महानिदेशक करते हैं, जो भारत सरकार के प्रधान तकनीकी सलाहकार भी होते हैं। ठीक है, और इस यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी के अंतर्गत जो संगठन है, इसके 3 मुख्य विंग्स हैं, जैसे भवन और सड़क, विद्युत और यांत्रिक और बागवानी हो गई। जो CPWD में भर्ती होते हैं, CPWD में जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती SSC द्वारा की जाती है। SSC का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस क्या है? एक नॉन मेटल है जो कि ग्रुप 17 से संबंधित है। जैसे हो गया फ्लोरीन, हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका आप यूजेज भी देख सकते हैं। तो टेफ्लॉन जो फ्लोरीन होता है, टेफ्लॉन प्रोडक्शन होता है, और जो क्लोरीन होता है वाटर ट्रीटमेंट ब्लीचिंग प्रोडक्शन में होता है, और यहाँ पे आयोडीन देखते हैं एंटीसेप्टिक डे में होता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से आपको हम टॉपिक वाइज करवाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।